Assalamu alaikum class. Today we will discuss our last chapter of our syllabus, chapter number 15, that is accounting and financial statement. I hope कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी आप accounting का सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसको डिटेल से आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे, लेकिन इसमें जो है हम जस्ट थोड़ा सा मैं आपको इसी बेसिक्स का जो है वो ओवरव्यू दे दूंगी, उसको किस तरह से हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में रिलेट करते हैं वो हम इस चैप्टर में आज देखेंगे. राइट, ओके. जो we will discuss the following contents during this lecture. Users of accounting information, ठीक है. फिर accounting professionals कौन कौन से होते हैं, then foundation of accounting systems, accounting cycle, financial statements, budgeting and international accounting. These contents we will discuss in our lecture. Okay, let's move to the first slide. Before defining different terminology in accounting, first of all, let's see what is accounting. What accounting actually is. Accounting is the process of summarizing, analyzing, and reporting the financial transaction in a manner that adheres to certain accepted standard format, helping to evaluate past performance, present condition, and future prospect as well. अच्छा, ये तो बड़ी आपकी बुकिश डेफिनेशन है. बड़े फैंसी फैंसी से वर्ड्स जो है ना वो इसमें यूज हुए हैं. हम सिंपली वी कैन से अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा टू अ डिसीजन मेकर. ठीक है, कि उस वो जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन होती है ना उसकी कंपनी की, उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में कि दूसरे बंदे को भी समझ आ जाए, जो कि अकाउंटिंग से रिलेट नहीं करते, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो भी उसको अच्छे से समझ सकें. ठीक है, जैसे आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उसको हम कहते हैं कि पता चल जाता है कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है. और इसी तरह से बिजनेस की एक कहते हैं एक पिक्चर अगर आपने दिखानी तो आप बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसपे क्विक पिक्चर आपको कंपनी की दिखाई जाती है कि कितने एसेट्स हैं, ठीक है, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितने हैं, कितने लोगों का जो है कितने लोगों से टैक्स लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या उनके पास जो है वो करंट एसेट्स कितने हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कितने हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से ही जो है वो इंफॉर्मेशन को वो गैदर किया जाता है, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है, रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में. ठीक है, ये सब काम कौन करते हैं? अकाउंटेंट करते हैं. अकाउंटेंट क्या करते हैं? दे गैदर, रिकॉर्ड एंड देन रिपोर्ट और इंटरप्रेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ वे that describe the status and operations of an organization that helps in decision making. ठीक है, कि वो जो अकाउंटिंग में जो प्रोसेस है इसको हम अकाउंटिंग कहेंगे. और कौन कौन गैदर करता है? अकाउंटेंट गैदर करता है, रिपोर्ट उसको वो गैदर करता है, रिपोर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है. ठीक है, उस डाटा को इन सच अ मैनर कि ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में, कि उसकी बेस पर जो है वो डिसीजन लिया जा सके. ठीक है, okay. Why we need accounting? The need for accounting in all activities and the organizations, business or non-business, which require money and other economic resources, accounting is required to account for resources. कि जो भी आपका बिजनेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपके मनी इन्वॉल्व है और दूसरे रिसोर्सेज यूज है, आपको आप उसमें अकाउंटिंग का अमल दखल शुरू हो जाता है. In other words, wherever money is involved, accounting is required to account for it. कि जब भी आपकी जिस भी उसमें आपकी मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको भी तो फंड्स चाहिए होते हैं ना. फिर उन फंड्स को इंटरप्रेट कैसे करना है, उनका उसका सही यूजेज किस तरह से करना है, ये सारे डिसीजंस जो है वो अकाउंटिंग से, उसके लिए अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होती है. Okay, accounting is often called the language of business. The basic function of any language is to serve as means of communications. Accounting also serve these functions. कि हर जो भी लैंग्वेज हो, अगर हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, we also know that any language, the purpose of any language is to serve the means of communication.
कि आपने उसका जो पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस क्या है, कि जो कम्युनिकेशन के सोर्स के तौर पर, वीक के तौर पर वो जो है वो यूज होती है। ठीक है, उसी के बेस पर हम लैंग्वेज के बेस पर कम्युनिकेट करते हैं ना, अपने ख्यालात, अपनी सोच को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपके अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है, और आप अकाउंटिंग के जरिए ही जो आपका डेटा जो है वो उसमें है, नंबर वाले फॉर्म्स में आपको उसको आप रिप्रेजेंटेबल वे में किसके जरिए बनाते हैं कि जिस दूसरों को भी समझ आए। जैसे मैंने कहा कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना कंपनी की सिचुएशन है, प्रॉफिट और लॉस की ये सूरत हाल है। तो ये जो है किसके थ्रू है, अकाउंटिंग की वजह से। अकाउंटिंग आल्सो, तो अकाउंटिंग भी इस पर्पस के लिए जो है वो काम करती है। ठीक है, ओके। देन है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर के जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं। अच्छा, इसके दो यूजर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट्स यूजर, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर्स यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस जो यूजर्स हैं, हु आर दे आर ऑनर, मैनेजमेंट and employees. Okay, let's see how owner use the accounting information. The owners provide funds or capital for the organization. Owners, being a businessman, always keep an eye on the return from the investment. Comparing the accounts of various years help in getting good pieces of information. कि जो ऑनर है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, ठीक है, उसका राइट बनता है ना तो उसको पता चले कि कंपनी में एक्चुअली जो उसने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो होता है वो हर ईयर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर कर सकते हैं, ताकि उसे अच्छी डिसीजंस लेने में हेल्प हेल्प आउट को हो सके। ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हर तरह के डिसीजंस लेने लेने में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ये हम थोड़ा सा आगे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसको पता होगा कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या होगी। इसी तरह से जो आपके मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं उसने सारे मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये सारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है तो इस तरह से असिस्ट करती है, और ऑनर के पास एक क्लियर पिक्चर होती है अपने बिजनेस की अकाउंटिंग की वजह से कि ये चीज़ें जो है ना हो रही हैं, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इतने हमारे क्रेडिटर्स है, इतना हमने डेट पे करना है, ठीक है, इतना हमें प्रॉफिट आ रहा है। सो दीज थिंग्स जो हैं वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। ओके, देन मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ द फर्म. Thus the management is interested in financial accounting to find whether the business carried on is profitable or not. The financial accounting is the eyes and ears of management and facilitates in drawing future course of actions, further expansions, etc. कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑनर के पास भी सारी इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी क्या है, वो इंटरेस्ट लेते हैं कि उनके पास फर्म की पोजीशन, फर्म की स्टेटस की, फाइनेंशियल स्टेटस जो फर्म का होता है उसके बाद रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो। क्यों कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो उनके इस पर्पस को जो है वो कह लें कि इस नीड को जो है वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि उन्होंने देखना होता है आइदर बिजनेस इज गोइंग वेल और नॉट, कि वो प्रॉफिटेबल है और नहीं है। अगर तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो डिसीजंस लिए जाते हैं, मार्केटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, इसी तरह से एचआर में डिसीजंस लिए जाते हैं कि नहीं हायरिंग करनी है, स्किलफुल लोग हो। मार्केटिंग में डिसीजन किए जाते हैं कि अच्छी मार्केटिंग नहीं, वो कहते हैं ना कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता ना। सारे एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, उनको सैलरीज चाहिए, वो किससे आएंगे, फाइनेंस से आएंगे। वो कब होगा, जब आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसके लिए मैंने कहा कि सारी जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वी कॉल आइज एंड ईयर्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की वो आइज और ईयर्स हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इसी की बेस पर फर्दर डिसीजंस ले रही होती है कि आइदर दे शुड गो फॉर एक्सपेंशंस और फॉर डाइवर्सिफिकेशंस और फॉर
कि बिजनेस को बिल्कुल ही जो है ना वो नहीं प्रॉफिटेबल जा रहा, तो उसको बंद ही कर दें, किसी प्रोडक्ट की अच्छी सेल नहीं हो रही है, कोई उसके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, वो लॉस में जा रही है, तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पर ही लेती है। यानी अगर तो ये जो अकाउंटिंग होती है ये हमें बिजनेस की क्लियर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है फ्यूचर के बारे में, ठीक है। अगर तो प्रॉफिट पे जा रहा है, हम फर्दर फिर जो कंपनीज होती हैं अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है और वो सक्सेसफुल जा रही है, तो फर्दर फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस कैटेगरी में और भी प्रोडक्ट लॉन्च करें। जैसे प्रॉक्टर एंड गैमल का आप देखें कि शैम्पूज होते थे, कभी इस तरह से उन्होंने कैटेगराइजेशन नहीं की थी कि ये मेल के लिए है या ये फीमेल के लिए है, लेकिन अब उनकी प्रोडक्ट अगर जैसे हेड एंड शोल्डर सक्सेसफुल हो तो उन्होंने मैन भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, हेड एंड शोल्डर मैन भी इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन तब होती हैं कि जब आपको अकाउंटिंग शो करा रही होती है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, फर्दर देन ही आप एक्सपेंशन की तरफ या ग्रोथ की तरफ जो है वो उसके बारे में डिसीजंस लेते हैं। Okay, then employees, why employees need accounting information in payment of bonus depend upon the size of profit earned by the firm. The more important point is that the worker expect regular income for the bread. It depends upon financial position of the firm. For these reasons this group is interested in accounting। कि employees क्यों interested होते हैं कि उनकी salary, promotional, उनके जो bonuses होते हैं, it depends upon the profit the firms will earn, कि वो जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर जो है उसके उनके बोनसेस, उनकी सैलरी, उनका जो उन्होंने वो कहते हैं ना ये जो लिखा एक्सपेक्ट रेगुलर इनकम फॉर द ब्रेड, यानी उनके रोजी रोटी के लिए जो उनको सैलरी चाहिए वो भी क्या है उनको ऑर्गेनाइजेशन से ही मिलती है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं कि फर्म ये सारी चीज़ें जो है फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पर, जितनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की होगी उतनी ही उनकी सैलरीज और उनके ये जो क्या होते हैं मॉनेटरी जो बेनिफिट्स होंगे वो अच्छे होंगे, ठीक है। उनकी सैलरीज, बोनस और ये वेजेस वगैरह अच्छे होंगे। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगी फर्म तो जाहिर है इतना अच्छा वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को पे नहीं करते। ओके, फॉर दिस रीजन, इस इन्हीं रीजंस की बेस पर जो है वो एम्प्लॉय इंटरेस्ट लेते हैं, और उसकी कुछ टेक्निकल रीजंस भी होती हैं। वो ये होती हैं कि एक तो वर्कर्स को अंडरस्टैंड करने में ये इजी हो जाता है कि हाउ देयर वर्क इज कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द फर्म, ठीक है। जब उनको पता होता है कि हमारी फर्म अगर प्रॉफिट पे जा रही है तो उनको पता चलता है कि हमारी जो है वो एफर्ट है वो फ्रूटफुल है। अगर तो उनकी जो फार्म है अगर वो नहीं जा रही होती, देन भी उन्हें पता होता है कि ये काम है और हमें उसको अच्छे से करना है, जो हमें टास्क दिए गए हैं उनको किस तरह से वो, तो पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने का एम्प्लॉयज़ के साथ, कि उनको बताना कि उनकी जो फर्म की फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो क्या है और उनका जो काम है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म की सक्सेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैनेजमेंट जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसमें वो बताती है ताकि वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसी तरह से जो ये तो आपके इंटरनल यूजर्स थे जिससे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ और ऑनर आ गया। देन आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। दीज आर क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर। देन है आपका, ठीक है। Okay, let's start from the creditors. Creditors are the person who supply goods on credit. It is usual that these groups are interested to know the financial soundness before granting credit. कि creditors आपके वो लोग हैं जो कि आपको आपका जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए वो आपको क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, यानी उधार देते हैं आपको, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है उसको भी पता होना चाहिए कि हम किसी अगर फर्म को इतने उस पे उधार दे रहे हैं तो आया ये इसको ही विल बी एबल टू रिटर्न बैक, कि वो जिसको आप उधार दे रहे हैं क्या वो इस काबिल है कि वो जो आपने उधार दिया उस अमाउंट को वापस भी कर सके, ठीक है।
क्योंकि बिल्कुल जो भी अगर आप देखें बैंक्स वगैरह जो कर्जे देते हैं तो वो भी पहले देखते हैं कि इसके पास कुछ ऐसा है जिसे हम गारंटी के तौर पर रख सकें, ताकि इन केस कि अगर ही विल नॉट एबल टू पे, देन हमारा जो वो है जो हमने लोन दिया है वो बिल्कुल ही वो ना हो जाए ना। ठीक है, तो किसी की वो जमानत चाहिए, किसी की बेल चाहिए होती है उन्हें, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सेफ्टी के लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो रखते हैं। द प्रोग्रेस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म टू विच क्रेडिटर्स आर एक्सटेंडेड आर लार्जली वॉच्ड बाय द क्रेडिटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्यूचर क्रेडिट कि फर्म की प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस जो होती है इस पर गहरी नज़र होती है जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको लोन दिया होता है, क्योंकि इसी की बेस पर उन्होंने जो क्रेडिट दिया होता है और ये जो लोन दिया होता है उसकी पेमेंट होगी। ठीक है, और फर्दर भी वो सोचते हैं फिर फर्दर वो कितना क्रेडिट या कितना लोन जो है वो आपको दे सकते हैं, या कितना उधार पे आपको जो है वो रॉ मटेरियल दे सकते हैं। Profit and loss account and balance sheets are nerve centers to know the soundness of the firm. फर्म कितनी साउंड है, कितनी सक्सेसफुल है, कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। बैलेंस शीट और जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट आपको इसकी पूरी क्लियर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। ओके देन है इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी काम फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इन्वेस्टर्स क्या है, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन अ फर्म of course wish to see the progress and prosperity of the firms before investing their amount by going through the financial statements of the firm. This is to safeguard the investment कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है आपकी फर्म के साथ आपकी फर्म में, तो उनका क्या होता है वो देखना चाहते हैं कितनी प्रोग्रेसिव और प्रोस्पेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म है। उसी जब वो प्रॉफिट शो हो रहा होगा उनके बदल उनको ये होगा कि उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतनी मिलेगी, दैन ही वो इन्वेस्ट करते हैं ना अपनी अमाउंट। तो जो फिर इस तरह से वो क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं फर्म की, यानी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कुछ ईयर्स की, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। अच्छा अब जो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर उसके बाद बैंक्स हैं जिनसे समटाइम आपने लोन लिया होता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स लोन टू बिजनेस, so they are interested in financial information to ensure the safety and recovery of the loan। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जितने भी बैंक्स आपको लोन देते हैं वो भी ये देखते हैं कि कितना आपकी जो आपके बिजनेस की जो वो है एक कितना आपके बिजनेस सक्सेसफुल है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी की बेस पर वो आपको लोन देते हैं। ठीक है, वो उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बेस पर जाहिर है जब कंपनी अगर ऑलरेडी लॉस में जा रही है, कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है, तो एक बड़ी अमाउंट लोन के तौर पर बैंक्स को देना एक बड़ा वो होता है, और उसके लिए फिर वो कोई ग्रांट के तौर पर जो है वो चीज़ें रखते हैं। ठीक है, कोई बेल के तौर पर कि अगर ये इफ़ दे आर नॉट एबल टू पे देयर डेथ, देन देयर इज समथिंग टू सिक्योर देयर मनी जो उन्होंने एज अ लोन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दी है। ठीक है, इसलिए फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइड की जाए कि उनकी सिचुएशन क्या है। अगर देन है गवर्नमेंट कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द फर्म्स व्हिच यील्ड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू नो द अर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब गवर्नमेंट का क्या है कि उसे फर्म की उसकी प्रॉफिट की तरफ या उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या गर्ज होती है कि उनको उसकी बेस पर टैक्स पे उन्होंने टैक्स जो है वो लेना होता है। ठीक है, ये जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं इनसे क्या होता है, उन्होंने टैक्स अर्न करना होता है, कि गवर्नमेंट की सारी जो अर्निंग होती है इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टैक्स दे रिसीव फ्रॉम द टैक्स होल्डर। कि जितने भी ये जो फर्म्स होती हैं जिन पर टैक्स लागू होता है या अप्लाई होता है उन उस पर गवर्नमेंट की अर्निंग बेस कर रही होती है ना। जितना टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना जो गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा होगा कि वो जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए वो खर्च कर सके, नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट किसी भी फर्म की प्रॉफिट या प्रॉफिट और लॉस पर गहरी नज़र रख रही होती है।
Okay, then consumers, these groups are interested in getting the goods at reduced price. ठीक है, therefore they wish to know the establishment of a proper accounting control, which in turn will reduce the cost of production, in turn less price to be paid by the consumers. अब कंज्यूमर्स क्यों इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल कंपनी की उसके में, क्योंकि उन्होंने एक प्राइस पे करनी होती है जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, अगर एक मोर स्टेबल फर्म होगी, मोर सक्सेसफुल फर्म होगी, तो आपने इकोनॉमिक्स में वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल में बेसिकली क्या होता है, जब एक चीज़ आप बल्क में क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो है आपको कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या होती है कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और कंज्यूमर को फिर क्या है कि लेस प्राइसेस जो है वो पे करनी पड़ती हैं। ठीक है, ओके देन दैट इज़ वाई जो है कंज्यूमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं कि फर्म्स की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से। ठीक हो गया, ओके। तो ये उसके एक्सटर्नल यूजर्स थे जो हमने देखे, और अब जो है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हम देखते हैं कि वो जो थी ना, वो तो इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग थी कि इस तरह से था। अब जो है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो एज अकाउंटेंट काम करते हैं, वो उनकी कैटेगरीज क्या हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इन अकाउंटेंट्स के बारे में देखते हैं। इनको हमने क्लासिफाइड किया है 4 कैटेगरीज में। एक होते हैं पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, अब पब्लिक अकाउंटेंट क्या है, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल business firms for a fee. These firms provide three basic services to client: auditing or examining, uh, sorry, or auditing or examining financial record, tax preparations, planning and related services, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की। ये 4 एरियाज में जो है वो पब्लिक अकाउंटेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो आपके पब्लिक अकाउंटेंट होते हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू नॉट वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज एम्प्लॉय। ये एक कंसल्टेंसी फर्म्स में होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ सर्विसेज आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। और वो बेसिक सर्विसेज क्या है कि ऑडिटिंग करते हैं कि क्या जो आपके जो इन्वेस्टमेंट हुई वो कितनी इफेक्टिव थी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो था वो कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितना जो है वो क्रेडिटर्स से लोन लिया गया, और फिर कितनी जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर कितना कॉस्ट आपको आई प्रोडक्ट के बनाने के हवाले से, और कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये सारी उसको वो ऑडिट करते हैं, कोई उसमें वो कोई करप्शन वगैरह तो नहीं हुई। देन है टैक्स प्रिपरेशंस के उस हवाले से, प्लानिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज के, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपको, उसको किस तरह से आपने पे करना है, प्लानिंग उसके हवाले से की जाती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट में जो है कि उसको किस तरह से मैनेज करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, उस हवाले से भी जो है वो मशवरे देती है। तो ये पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं जो कि उनकी एक फ़ी होती है, वो चार्ज करते हैं। देन आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक जिस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उस हवाले से वो काम करते हैं। ठीक है, देन है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। दे कलेक्ट एंड रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड बाय द फर्म्स मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। A management accountant provide answers to many important questions: where is company going, what opportunities await for it, do certain situations expose the company to excessive risk। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अच्छा, ये अब जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं ये क्या करते हैं, उनका भी है कि वो सारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं जो कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, उसके हवाले से उसको रिकॉर्ड करती हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, जो कि फर्म्स के मैनेजर्स जो होते हैं उनको उस डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प आउट करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सारा कुछ आ गया, जिसमें कैश फ्लो भी स्टेटमेंट आ गया, ऑन इक्विटी स्टेटमेंट भी आ गया, जिसमें इनकम स्टेटमेंट भी आ गया, बैलेंस शीट भी हो गई। ये सारा कुछ कौन करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो और फिर इसका यूज़र कौन होगा, इस सारी इन्फॉर्मेशन का मैनेजर्स होंगे, फर्म्स के मैनेजर्स होंगे, जो कि डिसीजन मेकिंग में उनको हेल्प आउट करेगी। अच्छा, अब जो है मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड
इन ये जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं कि वेर इज कंपनी गोइंग, कंपनी की स्टेटस क्या है, कितनी सक्सेसफुल है, और अगर फेलियर है तो क्या उसकी वजह है और क्यों है, और किस तरह से उसका स्टेटस है। ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो उस तरह के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। व्हाट अपॉर्चुनिटीज अवेट फॉर इट, अगर सक्सेसफुल है तो फर्दर एक्सपेंशन के या ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। फिर उसके साथ साथ डू सर्टेन सिचुएशन एक्सपोज द कंपनी टू एक्सेसिव रिस्क, और कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कंपनी के लिए अगर रिस्की होती हैं, एक्सेसिव रिस्क हो रहा होता है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये सारे जो होते हैं डिसीजन जो अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके कॉस्ट अकाउंटेंट भी होते हैं। अब उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने हर जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट को डिटरमिन, कॉस्ट के हवाले से उन्होंने फिर अपनी प्रोडक्ट और प्राइस की जो प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी गुड्स और सर्विसेज की जो है वो प्राइसेस क्या करनी होती हैं, सेट करनी होती हैं उस हिसाब से, जो आपके कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके टैक्स अकाउंटेंट्स होते हैं कि वो क्या वो फर्म के लिए काम करते हैं ताकि वो फर्म की जो टैक्स बिल है उसको मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, जो उनकी वो फेडरल स्टेट और कंट्री के हवाले से जो उनकी टैक्स की जिम्मेदारी उनको किस तरह से वो फुलफिल करना है, तो जो आपके टैक्स अकाउंटेंट होते हैं वो इस तरीके से इस पर काम करते हैं। वो ये फर्दर कैटेगरीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट और आपको टैक्स अकाउंटेंट की जो एग्जांपल दी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है आपके अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। Government and not-for-profit accountants, they perform professional services similar to those of management accountants। कि आपकी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी भी सेम सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखें जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी मनी चाहिए होती है, उनको भी एक अमाउंट चाहिए होती है, उनको भी फाइनेंस चाहिए होता है, अपनी जो भी वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उसके लिए उन्हें फाइनेंस चाहिए होता है। ठीक है, अब वो फाइनेंस का उनका ये होता है कि कितना इफेक्टिवली जो उनके पास रिसोर्सेज हैं या फाइनेंस उसमें वो कितने मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको भी जो है वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। अकाउंटेंट इन दिस सेक्टर्स कंसर्न्स विद डिटर्मिनिंग हाउ एफिशिएंटली द ऑर्गेनाइजेशंस अकॉम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने अभी कहा कि उनका पर्पस ये नहीं होता कि प्रॉफिट अर्न हो, उनका पर्पस ये होता है कि विदन वो एफिशिएंसी पे बिलीव करते हैं, विदन रिसोर्सेज के, वो जो उनके पास रिसोर्सेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, यानी गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट ऑन द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। बेसिकली जो है वो उनका ये जो गवर्नमेंट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट होते हैं उनका पर्पस ये होता है और इस हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट पार्ट है हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।